नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो इसी प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने और आज जो बात करने वाले हैं वो है पेंडिंग कर्मस के ऊपर। अब पेंडिंग कर्मस क्या है, वैसे तो वो सुनील जी समझाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बात मैं बता देती हूँ। कुछ ऐसे कर्म जो होते हैं जो पिछले जन्म के माने जाते हैं। कहा जाता है कि आपने वो काम पूरे नहीं किए, लेकिन इस जन्म में उसका भुगतान आपको करना ही पड़ता है। फिर उसके इम्पैक्ट्स जो होते हैं, असर जो होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी हो सकता है। इसके बारे में बात करेंगे। सो पेंडिंग कर्मस होते क्या हैं, क्योंकि इसके साथ साथ एक और चर्चा छिड़ जाती है पिछले जन्म के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं ये जन्म और ये सब कुछ नहीं होता है। तो ये भी बात करेंगे, पिछले जन्म के बारे में भी बात करेंगे, पेंडिंग कर्मस के बारे में भी बात करेंगे। अंधविश्वास यहाँ पे कुछ नहीं है, जो कुछ होगा सब साइंस के हिसाब से होगा। जो अपॉइंटमेंट नंबर्स हैं आपके लिए हैं, आप कभी भी मिलने आ सकते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट लेके गुड लक रिपोर्ट के बारे में बात होगी, टिप ऑफ द डे के बारे में बात होगी। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुनील जी आपका। नमस्ते पुनीत जी। सुनील जी, पेंडिंग कर्मस रीड करते हैं आप? जी पुनीत जी, क्वेश्चन बहुत छोटा है, इसका आंसर बहुत बड़ा है जी। पेंडिंग कर्माज मैं रीड करता हूँ। यस, मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा भी हुआ है, बट सबके नहीं करता, सबके नहीं किया जाता। ये एक अलग सेशन है जो मैं सबको नहीं देता, क्योंकि आपके पास ना बहुत तरह के लोग आते हैं। किसी को अपने बीमारी का पूछना है, किसी को आपको अपने करियर के बारे में पूछना है, किसी को शादी के बारे में पूछना है, किसी को डिस्प्यूट के बारे में पूछना है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का कोई प्रॉब्लम है, किसी का बच्चा नशा करता है। एन नंबर ऑफ पीपल, बहुत तरह के लोग आपके पास आते हैं। पेंडिंग कर्मा के लोग आपके पास बहुत आते हैं कि सर कौन से ऐसे ऋण रह गए जो हमें ये भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए, पहली चीज़ ये कि आप जो इस जन्म में कर रहे हैं ये मत समझिए, क्योंकि एक बड़ी कॉमन सेइंग है कि सर हमने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमारे साथ ऐसा क्यों। ऐसा नहीं है। ये पास्ट लाइफ के कर्मस जो पेंडिंग थे आपकी तरफ से, ये अब की लाइफ में आपको उसका भुगतान देना पड़ता है। जो कुंडली के अंदर आपके ग्रह हैं वो आपको बिना किसी वजह से नहीं मिले, उसके पीछे एक रीजन है। एक रीजन है कि आपको चंद्रमा लगन का मिला, एक रीजन है कि आपको राहु लगन का मिला, एक रीजन है कि आपको शुक्र छठे घर का मिला, एक रीजन है कि आपको शुक्र अष्टम का मिला, एक रीजन है कि आपको गुरु जो है वो त्रिक भाव में मिले। सो ये आपके प्रीवियस पेंडिंग कर्मास की सारी स्टोरी है जो आपकी कुंडली है। सो इसके लिए भी रीडिंग जो है वो होती है, वो लोग पूछते हैं और मैं वो रीडिंग, वो सेशन देता हूँ और उसके रेक्टिफिकेशन जो होते हैं वो भी देता हूँ। छोटी सी बात से शुरू करूंगा ये चीज़। भृगु जो हुए हैं उनके पास बहुत ज्ञान था, बहुत नॉलेज थी उनके पास, और सबसे ज़्यादा ज्ञान था ज्योतिष का, भृगु ज्योतिष। लेकिन वो गरीबी में रहे। हायर नॉलेज था लेकिन गरीबी बहुत थी। तो एक दिन उनको गुस्सा आया कि सारी नॉलेज तो मेरे पास है, सारी नॉलेज है मेरे पास, ज्योतिष का सारा नॉलेज उनके पास था भृगु, लेकिन पैसा हमारे पास है नहीं, गरीबी इतनी ज़्यादा है। गुस्सा आया बहुत ज़्यादा, समझदारी बहुत दे दी, विजडम बहुत दे दी, नॉलेज बहुत दे दी, हायर नॉलेज दे दी, पैसा कहाँ गया। तो वो एक दिन विष्णु जी के पास गए, बड़े गुस्से में गए और विष्णु जी की छाती पे जाके टांग मारी। और जो वो टांग मारी तो लक्ष्मी जी को बड़ा गुस्सा आया। लक्ष्मी को गुस्सा आया कि आपने इनके ऊपर टांग उठाई है, मैं कभी आपके साथ नहीं जाऊंगी। इसलिए आज की डेट में भृगु ज्योतिषी आपको बड़े कम मिलेंगे, क्योंकि भृगु ज्योतिष का एक पूरा पैटर्न है। भृगु ज्योतिष में आप झूठ नहीं बोल सकते, आप गलती नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते, आप ठगी नहीं मार सकते। तो लोग भृगु ज्योतिष से भागना शुरू, क्योंकि भृगु ज्योतिष जो कर रहा है उसको बहुत हर्डल्स आती हैं, बहुत हर्डल्स। भृगु ज्योतिष आज की डेट में बहुत कम है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसके ऊपर कर्स है, लक्ष्मी इनके पास नहीं है। लेकिन टांग मारी थी, उसका भी तो श्राप मिलना था कोई। तो एक सर्टन कॉम्बिनेशन है कुंडली के अंदर, अगर वो कॉम्बिनेशन मिले तो आपके घर के अंदर बुजुर्गों की टांगें या तो टूटी मिलेंगी या घुटनों का रिप्लेसमेंट मिलेगा, आपको हिप जॉइंट जो होते हैं उनके अंदर ट्रबल मिलेगा, यानी कि हिप से लेके पैरों तक आपको ट्रबल मिलेगी। शनि शुक्र कुंडली के अंदर हो, शुक्रवंशी कुंडली, इनके किसी कुंडली उठाइए, शुक्रवंशी कुंडली चेक कीजिए। मैं पूरे बेसिस के ऊपर बात कर रहा हूं, ज्योतिष कभी भी हवा में नहीं है, बस नॉलेज कम होने की वजह से इसको ऐसा कहा जाता है कि इसमें कुछ है नहीं है, बट है सब कुछ इसके अंदर। कुंडली के अंदर देखिए शुक्र शनि इकट्ठे हों, कुंडली कहलाएगी शुक्रवंशी।
घर के अंदर देखिए जो बुजुर्ग गए हैं वो कैसे गए हैं, सबकी टांगों में ट्रबल मिलेगा आपको। या घुटना रिप्लेसमेंट होगा, टांग टूटी होगी, पैर टूटे होंगे, एक्सीडेंट मिलेगा, लेकिन हिप जॉइंट से लेके पैरों तक कोई ना कोई ट्रबल बुजुर्गों को, स्पेशली बुजुर्गों को जरूर मिलेगी। ये पेंडिंग कर्मा है, वो पुराना चलता आ रहा है। कुंडली का छठा भाव, जिसको हम रोग ऋण शत्रु का भाव बोलते हैं, ये वो प्रीवियस कर्मा का भाव है जो आपने प्रीवियस लाइफ में की थी। छठा भाव, जिसको रोग ऋण शत्रु का घर बोला जाता है, ये भाव आपके प्रीवियस पूर्व जन्म का वेल्थ इस घर के अंदर, वो लोग जुड़े हुए हैं जो पास्ट लाइफ से आपके साथ जुड़े हुए थे। छठा भाव, ध्यान रखिएगा, छठा भाव, पास्ट लाइफ में जो लोग आपके साथ एसोसिएट थे, ये वो लोग हैं छठे भाव वाले जो आपसे आपका ही पैसा ले जाएंगे। इसलिए आपको छठे भाव में वो लोग तंग कर रहे, रोग का घर बोला गया घर को, रोग ऋण शत्रु, शत्रु यहां से पनपेगा। वो लोग जो आपके साथ पास्ट लाइफ में आपके साथ एसोसिएट थे, छठा भाव वो भाव है। ये पंचम से दूसरा भाव है, वेल्थ, पंचम की वेल्थ, फिफ्थ हाउस की वेल्थ, छठा भाव। छठे भाव का जो सिंबल है वो क्या है? एक स्त्री है जो बोट के अंदर है, कश्ती के अंदर है, और एक हाथ में उनके दरांती पकड़ी हुई है और एक हाथ में फसल पकड़ी हुई है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? आपका बीजा हुआ, आपने जो बोया था वो आपने काटा हुआ है। एक हाथ में दरांती है, एक हाथ में फसल मिलेगी, आपको कनक मिलेगी, गेहूं पकड़ी हुई आपने। ये छठे भाव का सिंबल है। जो आपने बोया था वही आपने अब इस जन्म में काटना है। ये प्रीवियस, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। पेंडिंग कर्मास तो बहुत लंबे हैं, लोग आते हैं, लोग सेशन लेते हैं, आगे आंखें खुल जाती हैं कि ये इस लेवल पे भी है, कुछ हो रखा हुआ है। शनि पंचम भाव में, दादाजी की तरफ से, जिस मर्जी कम्युनिटी से आप हो, एक ओरिजिन था जब शुरू हुआ था ये रिलीजन, दादाजी या उनके दादाजी की तरफ से एक पेंडिंग, क्योंकि आपके दादाजी का घर है पंचम भाव, पंचम भाव में शनि मिल जाए तो एक चीज क्लियर है कि इस इंसान ने, दादाजी ने, आपके या आपके परदादा ने कोई ऐसा कर्म किया था जो कर्म आगे चलता चलता बंद हो गया। मूर्ति स्थापना, कोई विद्यालय बनाया हो सकता है, कोई किसी लोगों की हेल्प की हो सकती है, किसकी, जो हायर सीट पे होते हैं लोग, या वो खुद हो सकते हैं, उनकी तरफ से एक रिचुअल चलाया गया था, जो रिचुअल बंद हो गया, सो आपको ट्रबल आया। अष्टम भाव के अंदर शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन, यानी कि आपके प्रीवियस कर्मस, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो आपका, रेड बुक में कहा गया है कि ये पाताल है, शमशान घाट है, और ये आपका कौन सा घर है? आपके इंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का अष्टम। तो आपकी प्रॉपर्टी की दिक्कतें आपके अष्टम भाव से जुड़ी हुई हैं। कुछ अष्टम भाव के अंदर अफ्लिक्शन मिल जाए, अगर वो अफ्लिक्ट हो जाए अष्टम भाव, तो मान के चलिए आपका इनहेरिटेंस गया, आपको आपकी पूर्वों की जायदाद नहीं मिलने वाली। इसके अंदर मंगल पड़ा हो तो प्रीवियस टाइम पे, प्रीवियस पास्ट लाइफ में भाई की प्रॉपर्टी मारी होती है, उसका गबन किया होता है, वो गबन आज की डेट में वो भाई आपसे इस जन्म में आकर लेगा। यह है आपका प्रीवियस कर्मस। लेकिन हमें क्या लगता है कि मंगल है अष्टम में तो हनुमान जी की पूजा कीजिए, ठीक है, कीजिए, करनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपने रूट कॉज नहीं पकड़ा, नक्षत्रास के ऊपर पूरी पेंडिंग कर्मास की स्टोरी है, 27 नक्षत्रास हैं और इतनी स्टोरीज हैं आपके लाइफ से जुड़ी हुई, वो मैं आपको अगर कोई बताना शुरू कर जाऊं तो यहां पे 50 एपिसोड हो जाए फिर भी कहानी खत्म ना हो, फिर भी चलती रहे। सो अगर मान लीजिए सप्तम लॉर्ड छठे भाव में पड़ा हो, यानी कि आपके स्पाउस वाला लॉर्ड, सेवंथ घर का मालिक जिससे शादी देखी जाती है, वो छठे भाव में पड़ा हो, मतलब कहने का कि आपको प्रॉब्लम कहां से आएगी, आपका धन कौन ले जाएगा, आपका पैसा कौन ले जाएगा? आप ही का स्पाउस। ये क्लासिकल कहते हैं। छठा भाव का मालिक पंचम में मिल जाए, मान लीजिए 6 नंबर लिखा हुआ है छठे भाव में और मेष नगन की कुंडली है, और छठे भाव का मालिक बुध जो है वो आपके पंचम में है, यानी कि प्रॉब्लम कहां से आने वाला है? बच्चों से आने वाला है, क्योंकि नेचुरल रोगेश उठ के पंचम में चले गए। कालपुरुष की जो कुंडली के मालिक इटसेल्फ वो छठे से पंचम में चले गए, बच्चे आपको ट्रबल देंगे, आप ही का पैसा लेके चले जाएंगे बच्चे, और आपके हाथ में लगेगा कुछ भी नहीं। आपका कुंडली का छठे भाव का मालिक चला गया आपके चौथे भाव में,
आपका इंटरनल पीस खत्म। क्यों? कौन सी एनर्जी जा रही है? अब छठे भाव की एनर्जी चौथे भाव में जा रही है। चौथा भाव किस चीज का है? माँ का, सुख का। सुख के लिए बहुत लड़ना पड़ेगा और मदर के साथ डिस्प्यूट हो जाता है, प्रॉब्लम मदर की तरफ से आनी शुरू हो जाती है। ये चीजें बड़ी टेक्निकल हैं, हो सकता है आप कुछ चीजें समझने में थोड़ा टाइम लगे, बट अगर ध्यान से आप समझेंगे, छठा भाव मालिक कौन है? रोगेश के मालिक जिस घर में जा रहे हैं वैसा रिएक्ट करने वाले हैं। यही तीसरे घर में जाएंगे तो पड़ोसियों की तरफ से ट्रबल आएगी। पड़ोसियों का घर होता है तीसरा घर। मान लीजिए आपकी कुंडली में अष्टम भाव के मालिक सूर्य हैं और सूर्य चले गए किस घर में? सेकंड हाउस में। तो क्या होगा? सूर्य की नेचर क्या है? सूर्य की नेचर है राजा की नेचर। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगी। अपने घर को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आएगी और विद प्राइड मिलेगी, प्राइड एंड ऑनर के तरीके से मिलेगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पिता ही आपको दे देंगे। नाइन्थ भाव के मालिक आपके छठे भाव में, प्रीवियस पेंडिंग कर्मा जो पेंडिंग है वो पिता की तरफ से पड़ा हुआ है। पिता को कमा के देना पड़ेगा, सारा पैसा पिता को देना पड़ेगा। नहीं देंगे प्रॉब्लम आएंगी। यह उपाय है। अष्टम भाव में शुक्र पड़ा हुआ है, यानी कि किसी ने कुएं के अंदर से मूर्ति की स्थापना करी थी, कुएं के पास कोई मूर्ति की स्थापना करी थी। अगर शनि साथ में है तो मां काली की हो सकती है, भैरवदेव की हो सकती है, शनिदेव की हो सकती है, इन तीनों में से कोई हो सकती है। एक छोटा सा केस है, मैं अभी एक कंसल्टेशन ले रहा था तो उनको मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया एंड ही वाज शॉक्ड कि ये कॉम्बिनेशन आज तक हमें नहीं पता लगा। क्या था कि आपको वैष्णो देवी जाना चाहिए, आपको ऐसी देवी के पास जाना चाहिए जो पहाड़ों पे हो। नाइन्थ घर पहाड़, वहां शुक्र है। आपने मन्नत तो मांग ली, पूरी की नहीं। जुपिटर की दशा में, गुरु की दशा में आपकी पुरानी मन्नतें सारी उठ के सामने आ जाती हैं और आपको फिर तंगी होती है। क्योंकि जो हम चलते फिरते मन्नतें मांग लेते हैं वो प्रॉब्लम कब देती है? जब जुपिटर की दशा आती है, जब बृहस्पति की दशा आती है। तो फिर आपको अपनी पुरानी मन्नतें जो आप भूल भी चुके हो तो भी आपके सामने आएंगी, आपको ट्रबल्स आएंगी। फिर आपको अगर कोई बता दे कि हाँ ये आपने मन्नत मांगी थी, आप उसको पूरा कीजिए। वेरी सिंपल। शुक्र अगर पीड़ित हो जाएं, अष्टम में, पताल में चले जाएं, इट मींस कि पुराने आपके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने अपने घर के अंदर मूर्ति गाड़ी होती है, कोई मूर्ति गाड़ी होती है जमीन के अंदर, उसकी पूजा करनी बड़ी जरूरी होती है। ये किसी ने नहीं बताया कभी, बट ये फैक्ट है। घर गंदा मिलेगा, शुक्र पीड़ित हो, घर गंदा मिलेगा। अष्टम में हो, गाड़ी मूर्ति है, उसका पूजा हो नहीं रही, रिचुअल चल नहीं रहा, पेंडिंग करवा, पास्ट लाइफ का, पिछला दादा परदादा ने किसने गाड़ी थी पता ही नहीं है, लेकिन वो रिचुअल बंद हो गया, उनकी पूजा बंद हो गई। तो एक बड़ी सिंपल सी रेमेडी है, एक मूर्ति लीजिए, वो देवी जिनके हाथ में उनका सर है, और ऐसी मूर्ति लेके जमीन में 28 दिन के लिए गाड़िए, फिर उसको शुभ मुहूर्त में निकाल के उस मूर्ति की पूजा शुरू कीजिए। आपके घर के अंदर वो मूर्ति गड़नी चाहिए। नहीं, आजकल फ्लैट्स में रहते हैं तो आप उसको गमले में, बड़े गमले में डाल सकते हैं 28 दिन के लिए। ये तो एक रेमेडी बता रहा हूँ, हजारों रेमेडीज ऐसी हैं और हजारों चीजें आपकी कुंडली में छुपी हुई। लेकिन पेंडिंग कर्मा मैं सभी का नहीं करता, सिंपल कंसल्टेशन देता हूँ। पेंडिंग कर्मा करने में बहुत लोड लगता है, बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और बहुत सारा अपना कर्म आपको देना पड़ता है। तो पेंडिंग कर्मा सबके लिए नहीं होता, वो बस उनके लिए जिनको इंटरेस्ट है कि हाँ हमें करवाना है, वो उन्हीं का मैं करता हूँ। लेकिन पेंडिंग कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल दुनिया दर की टोकरी इंसान खा लेता है लेकिन सोल्यूशन नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं पेच यहाँ फंसा होता है कि आपका प्रीवियस लाइफ का समथिंग इज मिसिंग जो पूरा नहीं हुआ। सो पेंडिंग कर्मा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसान को अगर पता लग जाए कि मेरी गलती क्या है तो आधा प्रायश्चित तो वहीं हो जाता है, आधा मैटर वहीं सॉल्व हो जाता है। और पितरों को खुश करना बहुत जरूरी है। आपके पितर हैं, दादा परदादा जो नहीं है आपकी ज़िंदगी में, जो जा चुके हैं, जो पितर बन चुके हुए हैं, पितर लोक में हैं, उनको पूजना बड़ा जरूरी होता है। तो पेंडिंग कर्मास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर सॉल्व कर ले तो 84 के गेट में से आप निकल सकते हैं। तो सुनील जी ने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया है और सबसे बड़ी बात ये है कि हमें ये चीज़ पता ही नहीं लग सकती। अपने आप घर बैठे हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आ सकती कि ऐसी कौन सी गलती है और पीछे की गलती है जो आज की डेट में सही करेंगे तो आज सही हो जाएगा। तो आज ये एपिसोड देख के आप समझे होंगे कि हम अक्सर ये बात कहते हैं कि पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई, पता नहीं मैंने क्या पाप किए हैं।
हो सकता है अब नहीं किए तो पहले किए हैं। सो ये जानना जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि चीज़ों को सही किया जा सके। सो आज के जो रैंडम व्यूअर हैं हमारे आरती देवी हैं, मुंबई से हैं। इन्होंने कोई सवाल तो नहीं किया है लेकिन ये बोल रहे हैं कि मुझे मुंबई में अपने घर का वास्तु कराना है, आप कब आ सकते हैं? जी, मुंबई मेरी विज़िट थोड़ी जल्दी होने वाली है। अगर बॉम्बे में कोई लोग रहते हैं तो वो बुकिंग करवा सकते हैं। आप ऑफिस में फ़ोन कीजिएगा, ऑफिस में आपको डिटेल्स जो हैं दे दी जाएंगी कि कब का विज़िट है। अब आप अपना वास्तु ज़रूर करवा लीजिएगा। तो ये इस एपिसोड को देख के बहुत सारी चीज़ें जो आज आपको नई पता चली होंगी और वाकई में ये एकदम नई चीज़ें होंगी जिनको आप भी सोच रहे होंगे। और मुझे लगता है, ऐसा लगता है कि आज की रात आप ये ज़रूर सोचेंगे, ज़रूर आपके दिमाग में रहेगा कि ऐसा क्या रहा होगा जो गलत रहा होगा। सही भी किया हो सकता है लेकिन जो पेंडिंग रह जाता है करना वो आप ही को है, किसी भी तरह से करना है, लेकिन सही कैसे करना है ये एपिसोड देखने के बाद आपको वो समझ आएगा। और जो समझ में नहीं आता नीचे अपॉइंटमेंट नंबर्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।